कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने बड़ा तोहफा देते हुए पीएम अकाउंट में फंड की निकासी और भी आसान कर दी। 7 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए संगठन ने साफ कह दिया है कि अब बिना किसी समस्या के खाते में न्यूनतम बैलेंस को छोड़कर बाकी बची 100% जमा राशि निकाल सकते हैं। अब पढ़ाई, शादी, बीमारी या घर जैसी ज़रूरतों के लिए पैसा निकालना पहले से आसान और झंझट मुक्त हो गया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की ओर से निकास की इस नई लिमिट को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने ईपीएफओ मेंबर्स के लिए पीएफ विड्रॉ की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कई और बड़े फैसले भी लिए हैं। मिनिमम बैलेंस कुल जमा फंड का 25% है। ऐसे में 75% की निकासी की जा सकती थी। इससे पहले यह लिमिट सीमित रखी गई थी, जिस तहत पूरी राशि निकालने की अनुमति सिर्फ बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में मिलती थी। बेरोजगार होने के 1 महीने बाद मेंबर्स अपने पीएफ खाते में जमा शेष राशि का 75% निकाल सकता था और उसके 2 महीने बाद बाकी बची रकम 25% की निकासी कर सकता था। वहीं रिटायरमेंट के मामले में एक साथ पूरी राशि निकालने की अनुमति दी गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों के फाइनेंशियल फ्रीडम और सुविधाएं दोनों बढ़ने जा रही है। सरकार का कहना यह है कि ईडीएफ लिविंग का बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि लोगों को अपनों ही पैसों तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसके अलावा ईपीएफओ ने अपने पेंशनर्स को भी एक खास तोहफा दिया है, जो हर किसी के चेहरे पर खुशी ला सकता है। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को राहत देते हुए इंडियन पोस्ट प्रीमियम बैंक यानी आईपीवीपी के साथ समझौता किया है। अब ईपीएस 95 के पेंशनर्स को अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीईएलसी जमा करने के लिए बैंक या ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है और उनके चक्कर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अब पोस्टमैन खुद घर आकर प्रक्रिया पूरी करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस सेवा के लिए लगने वाला 50 रुपया शुल्क भी ईपीएफओ खुद वहन करेगा, यानी कि अब पेंशनर्स के लिए यह सेवा पूरी तरह फ्री होने वाली है। यह सेवा खासकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ा वरदान से कम नहीं होगा, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों ही बचेंगे। आपको यह भी बता दें कि पहले पीएफ से आशंकी निकास के लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी होती थी, लेकिन अब यह टेन्योर घटाकर केवल 12 महीने भी कर दिया गया है। यानी कि अब नए कर्मचारी भी 1 साल बाद जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए निकासी सीमा 10 गुना और शादी के लिए 5 गुना तय कर दी गई है। इससे युवाओं को अपने फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने में बड़ी राहत मिलेगी। ईपीएफओ 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे पीएफ सेवाओं पूरी तरह ऑटोमेटेड और मल्टीमिग्नल हो जाएगी। अब सब सदस्य इंस्टेंट क्लेम, ऑफिस निकासी और सेल्फ सर्वे का लाभ उठा सकेंगे। संगठन ने नए 4 फंड मैनेजर को भी युक्त कर लिया गया है, जिससे निकासी निवेश पर बेहतर रिटर्न तय किया जा सके। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आप सभी के पास सबसे पहले मेरा ही न्यूज़ पहुँचे। तो गाइस, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।